बताइए सर। क्या सर, रोकनी पड़ेगी बाइक? अच्छा सर, ये एंट्री कहाँ पे? वहाँ? अच्छा ठीक, ये बाइक इधर ही कर दूँ खड़ी? हाँ सर, मेरे को नेपाली लैंग्वेज समझ में नहीं, मैं एक्चुअली उत्तराखंड नया से हूँ ना, तो जी जी जी। थोड़ा तो भी नहीं आता सर, पर हिंदी समझ लूँगा मैं। जी जी जी। नेपाल में अगर आप लोग इंडिया से आ रहे हो तो भाई देखो, एक तो तुम्हारी चेकिंग करेंगे, बैग की भी चेकिंग कर लेंगे। तो अभी क्या सीन था, मैं यहाँ पे आ रहा था, मैं होटल ढूंढने के लिए आ रहा था, पीछे यहाँ चेकिंग चल रही है, पुलिस वाले सारे लगे हैं शाम को रात में। तो अभी क्या है कि उन्होंने मेरे आरसी चेक करा, डीएल चेक करा, भंसार चेक करा और पूरा बैग खोल के चेक कर दिया। मैंने कहा सर मैं इंडिया से आया हूँ इसीलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ना? हाँ 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 कहने में लगे थे। आधी लैंग्वेज तो उन्हें समझ में आती नहीं है, हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, और बाकी फिर नेपाल की लैंग्वेज समझ में आती है। तो ऐसा कुछ सीन था। आप लोग देख रहे हैं ये है पूरा महेंद्र नगर का एरिया, और यहाँ से मैंने लिया है एक सिम, जो कि ये एनसेल का सिम। तो अभी सीधे रूट पकड़ते हैं ये वाला, और जितना आगे आज जा सकते हैं उतना आगे चलते हैं। चलो जी। पेट्रोल कहीं से फुल कराते हैं थोड़ी देर में, और फिलहाल अब ये जो इनका राजमार्ग है ना, इसको हम फॉलो करते हैं, और जितना आगे पहुंच सकते हैं उतना आगे पहुंचते हैं। और लेट्स सी भंसार कहाँ पे चेक होता है, क्योंकि भंसार आपका चेक कहीं ना कहीं तो होता है, इतना मुझे मालूम है, और पता नहीं कहाँ चेक होगा वो। लेट्स सी। सिम ले लिया है, करेंसी चेंज करा दी है, और भंसार बनवा लिया है, और तो मेरे ख्याल से और कुछ चीज़ अभी ज़रूरत नहीं होगी नेपाल में। तो अब जो ज़रूरत है वो है फोकस करने की इस रास्ते पर। राधा रिवर, राधा नदी, ओके। तो हमारे जो नीचे नदी बह रही है वो है राधा नदी। सूख गई है नदी, तो थोड़ी थोड़ी बह रही है वैसे। क्या सर? अब मैं कह रहा हूँ ये सर, ये लुम्बिनी के लिए रास्ता कहीं से कटता तो नहीं है इधर, ये सीधा जाता है लुम्बिनी? नहीं सर, इधर से डायरेक्ट जाइए जी। आप भूटल पहुंचेंगे जी, भूटल जाएंगे, भूटल जी। भूटल के बाद में इधर आता है, भूटल से राइट साइड में। अच्छा, रोड कटती है? नहीं ऐसे हाईवे है। हाँ हाँ हाँ, ये हाईवे आप जाएंगे, भूटल चले जाएंगे जी जी जी। आप राइट कटेंगे के बाद लुम्बिनी आएगा जी। यहाँ तो बहुत दूर है तो भूटल जाना। पेट्रोल पंप होगा रास्ते में इधर आप कहीं? होगा, यहाँ पर एक झलारी है, ये छोटा सा शहर है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, इससे और उधर जाएंगे तो अत्तर ही आएगा, बहुत बड़ा शहर है। अच्छा ठीक है। टूर के लिए आए? हाँ सर, मेरा 20-22 दिन का टूर है, थोड़ा ऊपर ट्रैक वगैरह करने हैं मनांग और ये लांगतांग वाले एरिया में ना। जी जी। अत्तर ऐसे फिर और अच्छा जगह है, फिर उधर से इंडिया से आते आदमी लोग केवल तो अच्छा पानी आता है। अच्छा। चाइना ने बनाया हुआ एक पुल है, बहुत अच्छा, एकदम फेमस है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको इसी रास्ते में मिलेगा। ठीक है सर। अत्तर ऐसे फिर डायरेक्ट आप उधर ही जाएंगे, कैसे गोपालगंज साइड जाएंगे। ठीक है, समझ गए। साइड जाएंगे तो वहाँ पर बीच में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको वो शीशा पानी मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा रहने का, बहुत अच्छा शहर है। ट्रैवल तो सेफ है ना सर, ऐसा कोई वो तो नहीं है? नहीं, सब चीज़ कैसे? ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ यार, काफ़ी अच्छे लोग हैं यार नेपाल वाले, मतलब हेल्प तो कर ही देते हैं यार, ये बढ़िया चीज़ है नेपाल की। नाइस। नेपाल का रूट भी हमारे उसकी तरह ही लग रहा है, इंडिया की तरह ही लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही है यार। पेड़ भी वैसी है, रोड भी वैसी है, और अच्छे लोग मिले अभी तक तो जितने भी मिले। और क्या कहा जाए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है फिलहाल तो। और रास्ते में नज़ारे देखने को मिल रहे हैं बढ़िया से, पता नहीं क्यों आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे पर्सनली गाय भैंस और ये सब देखना बहुत पसंद है। पर बीच रोड में, ये रोड के साइड में चढ़ते हुए ऐसे जैसे ऐसे ये ठीक था, पर रोड के बीच में नहीं है। बीच में अगर आ जाते हैं तो डर लगता है भाई, सीधी सी बात है। और क्या करने को है यार इस रोड में, बस सीधे बाइक चलाते जाओ। सीधी रोड है, आप लोग देखो, ये मैं यहाँ से मोड़ काटूंगा फिर सीधी रोड आ जाएगी, वो देखो, फिर सीधे सामने सीधी रोड।
यहाँ के पुलिस की जो ड्रेस है वो ब्लू कलर की है और अलग सी है, काफ़ी अलग है। और यहाँ पे देखो ऐसी वाली वो चलती है जो मैं कह रहा था ना, टैक्सी या ये सब, तो आपको जो सामने जाते हुए दिखाई दे रही है ये है यहाँ की टैक्सी। इसका बगल से एक नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, रुको, इसके बगल में पहुँचता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ऐसी लगती है ये गाड़ी। बहुत गोली चलते हैं भाई वो लोग। वो बंदा बहुत ज़्यादा स्पीड में है भाई, सीरियसली। ओ भाई, उस बंदे की स्पीड देख के तो मैंने कहा भाई कहीं मैं ही तो कम नहीं चल रहा हूँ। फिर पता चला मैं भी उससे ज़्यादा ही तेज चल रहा हूँ, और मुझसे कुछ ही किलोमीटर पर आवर की स्पीड का डिफरेंस है मेरे में और उसमें। तो नेपाल में मैं सोच रहा पेट्रोल पंप मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है, यहाँ पेट्रोल पंप इतना छोटा सा है और मैं सोचूँ भाई चल क्या रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में तो देखो इंडियन ऑयल और HP ऐसे बड़े बड़े वो लगे रहते हैं, यहाँ पे छोटा सा है, तो ये ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो गई मुझे यहाँ पे। पेट्रोल तो यहाँ पे क्या है, पेट्रोल का प्राइस है 178 नेपाली रुपये। हाँ यार ब्रदर फुल कर देना यार, फुल कर दो। ओके सर। अरे आप लोग यहाँ आ गए, अरे यार यार घर वो नैनीताल गए आप लोग? इंडिया घर। आप कहाँ रहते हो उधर? पौड़ी गढ़वाल। अरे गढ़वाल में उधर तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ ब्रो। ये नेपाली रुपए। हाँ ठीक है हाँ, उधर का UK नंबर हुआ ना। थैंक यू। चलो जी, ये था आपका अतरिया चौराहा। चश्मे मस्त लग रहे तुम्हारे। मनहारा ब्रिज, अच्छा जी। तो इस ब्रिज का नाम है खैरना पुल, खैरना ब्रिज, खैरना नहीं सॉरी खैराना ब्रिज। ओए होए खैराना पुल नाम है, और पीछे लिखा था भारत और इंडिया के सहयोग से बना हुआ पुल है। तो यस, जैसा कि नाम बताता है भारत और नेपाल सहयोग से बना पुल। मैंने भारत और इंडिया कहा क्या? नेपाल और इंडिया कहने का मतलब है। तो ये वाला जो पुल है, ये ब्रिज है, ये भी नेपाल और भारत के सहयोग से बना है। तो मैंने नोटिस किया जहाँ पे नेपाल और इंडिया के सहयोग से ब्रिज बने, पुल बने, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है नेपाल भारत सहयोग से बना पुल, है ना। तो ये वाला पुल भी नेपाल और इंडिया के सहयोग से बना है। तो यहाँ पे लगा हुआ है मेला, इसका नाम है घोड़ा घोड़ी महोत्सव फागुन, ओके जो भी लिखा है। और यहाँ पे मेला लगा है सेम जैसे हमारे यहाँ लगता है। देखो वहाँ पे चरखा लगा हुआ है, कोलंबस वाला भी लगा हुआ है, और ये रोलर कोस्टर कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। और लोगों की भीड़ है, तभी मैं कहूँ इतने लोग कहाँ को जा रहे हैं, पैदल भी लगे हुए थे लोग। बताइए सर। हाँ क्या चाहिए होगा आपको? हाँ वो तो नहीं चाहिए आपको, भंसार भी तो नहीं चाहिए? अच्छा भंसार तो होगा सर, 1 मिनट। ये तो सर पहले आपको भंसार देता हूँ। और क्या चाहिए होगा? DL? अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। तो यहाँ पे चल रही थी पुलिस की चेकिंग, तो उन्होंने मुझसे बेसिकली रोकाया और मुझसे बोला कि यार अपना DL वगैरह दिखाओ। तो मैं समझ गया था कि क्योंकि बाहर की गाड़ी है और अपने इंडिया की गाड़ी है, तो मैंने भंसार तो बनाया था। तो मैंने कहा भंसार बना रखा है तो सीधे उनको वही दिखा देते हैं, भंसार वाला जो परमिट है। क्योंकि भंसार जब लेते हैं तो वो जानते हैं कि DL और क्या बोलते हैं RC, तो उसमें क्या बोलते हैं लगती है। तो मैंने कहा सीधे भंसार ही दिखाते हैं पहले। फिर जैसे ही मैं DL ढूंढा था अपना, तो उन्होंने कहा कि जाओ, क्योंकि उन्होंने भंसार देख लिया था, उसमें DL नंबर वगैरह सब मेंशन होगा, विच इज़ गुड। चलो बढ़िया है। तो मेरे राइट साइड में एक बढ़िया सी एक रिवर बह रही है, एग्जैक्ट इसका नाम अभी मुझे मालूम नहीं, पर इसका पानी मेरे को यहाँ से तो बहुत शुद्ध लग रहा है, एंड आई होप कि पास से भी शुद्ध होगा। और सामने यार ऐसा कैसे हो सकता है, सामने ना मेरे को एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, पता नहीं आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है नहीं, पर उस तरफ एक ब्रिज है, और वो सेम वैसा लग रहा है जैसे जम्मू में हमारा एक रेलवे वालों का अंजी ब्रिज बन रहा है ना, सेम केबल बेस्ड, वैसा ही ब्रिज है वो, सेम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट। वाह यार
चीसा पानी। अब यहाँ से लुम्बिनी कितना दूर है? एक बार मुझे रुक के मोबाइल में देखना पड़ेगा यार। तब तक एक काम करते हैं ना, कहीं चाय पी लेते हैं यार। मैंने कहा ना, खाना तो खाएंगे। मैंने कहा कि बाइक यहाँ लगा दूँ, हिंदी में कहते हैं बाइक यहाँ लगा दूँ, कहने का मतलब इधर पार्क कर दूँगा इसको, समझ रहे हो? भैया खाने में कुछ होगा क्या? मेन्यू होगा आपके पास? एक काम कीजिए, वैसे खाने में क्या क्या है बताइए। वेज में? हाँ वेज में खाना खा लीजिए, चाव चाव है। यार एक काम कीजिए, मेरे को दे दीजिए दाल चावल जैसा कुछ दे दो, जो भी है। दाल कौन सी है? दाल माछ मसूर। वो दे दीजिए, चावल दे दीजिए, एक चाय भी बन जाएगी। चाय भी बना दीजिएगा एक, पहले चाय दे दीजिएगा मुझे। बाइक चला चला के आंखों में हो चुकी है दर्द, और अभी मैं जिस जगह पे रुका हूँ उसका नाम है चीसा पानी, और वहाँ पे मैंने ऑर्डर किए एक चाय है अपने पास और दाल और चावल। भूख लग गई है। तो एक पुलिस वाले जो हमें पीछे मिले थे, उन्होंने मेरे को एडवाइस दी थी कि आप चीसा पानी रुक जाना, वहाँ मच्छी बड़ी अच्छी मिलती है। पर एक्चुअली अभी 4:30 हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ करीब मैं 7 बजे तक बाइक और चलाऊँ, जब तक सनसेट हो जाता है। तो सनसेट होने तक जहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ वहाँ तक बाइक चलाऊँगा, क्योंकि यहाँ से लुम्बिनी का रास्ता है करीब 309 किलोमीटर और ज़्यादा। तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है। और लुम्बिनी पहुंचना थोड़ा टफ़ काम है, क्योंकि आंखों में धूल ही धूल हो गई है कसम से। पूरा हाईवे है ना ये, तो यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा हो रही है। रोड कहीं कहीं पे ख़राब भी है, पम्पी जंपी टाइप की रोड है। एंड ऐसा कुछ सीन है। पीछे एक रिवर बह रही है मेरे अपोजिट डायरेक्शन में, अभी जहाँ मैं बैठा हूँ उससे पीछे। तो वो मैं आपको आगे चल कर दिखाऊँगा जब बाइक राइड अभी हम करेंगे। एक ब्रिज क्रॉस करेंगे मेरे ख्याल से, जिसका नाम है करनाली ब्रिज, और वो जो रिवर है उसका नाम है करनाली रिवर। तो पहले यार कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चलते कंटिन्यू करते हैं सफ़र। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? प्रमोद नाम है आपका? प्रमोद नाम है? अच्छा, तो कुछ तो क्या बोलते हैं, कुछ हमें बोल के बताओगे नेपाली में अच्छा सा कुछ? हाँ एक गीत गा दो यार। ससुराले जाने हैं, चिची पापा खाने हैं, साली सीधा तच्ची चटी चल पियाने हैं। ससुराले जाने हैं, भालंग मस्ती खाने हैं, डाले आने घुमाई घुमाई लपा बांधने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, थैंक यू। अरे अब करो आप भाई। अच्छा ये बताओ, आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा पहले। आप हमारी इंडिया की जनता से कुछ कहना चाहते हो? आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा अब ये नेपाली में। इंडिया में केही भन्ने हो अरे? इंडिया में केही भन्छ? इंडिया को लागि भन न त अनि। बताओ। इंडिया जाने कमाउने भन न। अरे इंडिया तो विदेश। इन्डियाबाट विदेश जाने? ठीक है। विदेश वाला काटन जाने, काटन वाला विदेश जाने, विदेश वाला पैसा। अब इसका मतलब क्या है आप बताइए। यहाँ से इंडिया जाएंगे, हाँ। विदेश जाएंगे रे। अरे कैसी बात करो, आपका नेपाली हमारे लिए विदेश है, आपका और हमारा इंडिया आपके लिए विदेश है कि नहीं? है। बाय बाय, मिलते हैं आपसे। थैंक यू सर। तो अब थोड़ा बातें कर लेते कंटिन्यू। ये जो जगह थी इसका नाम था चीसा पानी। तो ये आ गया हमारा एक ब्रिज, इसका नाम है करनाली ब्रिज। वाह, वाह। तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हो, ये सेम वैसा ही ब्रिज है जैसा जम्मू में बन रहा है अंजी ब्रिज रेलवे वालों का। ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है इसका, सेम ऐसे ही उनका भी कॉलम है ऐसा वाला, और ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर है। केबल सपोर्टेड ब्रिज जैसा रेलवे में हमने आपको जम्मू वाला दिखाया था ना, ये सेम वैसा ही अंजी ना, अंजी की तरह, पर इसका नाम है करनाली ब्रिज। और इसमें क्या बात है यार, बढ़िया। मेरे ख्याल से इसमें राफ्टिंग भी होती है। नीचे लोग तो दिखाई दे रहे हैं, राफ्ट भी दिखाई दे रही है, और सामने एक नाव भी दिखाई दे रही है। चलो जी। ओ भाई बढ़िया है। मुझे लग रहा है थोड़ा मुझे टाइम से ही पहुंचना पड़ेगा यार। कंटिन्यू करते हैं सफ़र और चलते हैं आगे।
रोकनी पड़ेगी बाइक? अच्छा सर, ये एंट्री कहाँ पे है? वहाँ? अच्छा ठीक, ये बाइक इधर ही कर दूँ खड़ी? सर मेरे को नेपाली लैंग्वेज समझ में नहीं, मैं एक्चुअली उत्तराखंड नया से हूँ ना, तो जी 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 थोड़ा तो भी नहीं आता सर, पर हिंदी समझ लूँगा मैं। जी 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 एंट्री करनी है उधर, भंसार वगैरह भी दिखाना है सर? बाइक नंबर, अच्छा मोबाइल नंबर। अच्छा ठीक है सर। तो जैसे ही आप करनाली ब्रिज जो पीछे था चीसा पानी पे, आप जैसे ही उसको क्रॉस करते तो आगे आपको एक चेक पॉइंट मिलता है। उस चेक पॉइंट का नाम है, वहाँ पे बर्दिया नेशनल पार्क का चेक पॉइंट है। तो अभी वहाँ पे क्या सीन हो, उन्होंने मेरे को कैमरा बंद करने को बोल दिया था और उन्होंने वहाँ पे बाइक की एंट्री करी। जो ड्राइविंग लाइसेंस है मेरा, उसके लास्ट के 4 डिजिट नोट किए, नाम नोट किया, मोबाइल नंबर नोट किया और उसके बाद उन्होंने मेरे को वेट करने को बोला। उन्होंने बोला जब तक 4 बाइक नहीं हो जाती टोटल और 2 बड़ी गाड़ियाँ नहीं हो जाती, आपको हम यहाँ जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये नेशनल पार्क वाला एरिया है। यहाँ पे गलती से कोई बाघ आग आ गया, ये वो, तो याले इंसिडेंट हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि आप इनके साथ ही जाओ जब ये लोग जाएंगे। तो फिलहाल बाइक्स और गाड़ियाँ पीछे से आ रही है और अभी सबको साथ जाने को बोला है। साथ के मेरे को थोड़ा आगे मैं निकल आया हूँ, तो ऐसा कुछ सीन था। तो अभी जब कभी नेक्स्ट टाइम आते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा और ये बाग वाला एरिया है, इसलिए उन्होंने बोला कि क्या बोलते साथ में जाना है। तो फिलहाल तो मैं ये एरिया क्रॉस कर रहा हूँ। ये सेम रामनगर की तरह हमारा एरिया, बागों वाला एरिया कह सकते हैं। ओह वाह, तो आपको मेरे राइट साइड में मोर दिखाई दे रहे हैं। ये नेशनल पार्क वाला एरिया है, तो यहाँ पे मोर देखो, वो देखो, वो राइट साइड में क्या बढ़िया लग रहे हैं। फ़ोटो में अलग लगता है, रियल लाइफ में अलग लगता है भाई मोर। तो मोर और देखने के चक्कर में पता चला कोई बाघ ना बैठा हो, इसलिए मैं चलते रहता हूँ भाई। पता चला यार बाघ ने शिकार कर दिया मेरा। नेपाल आते आते मेरा भाई बाइक में किसी चीज़ का चालान हो ना हो, पर मेरे एक चीज़ में चालान ज़रूर हो गया, जो कि था, क्योंकि ये नेशनल पार्क वाली रोड है, इसमें तेंदुआ बाघ कुछ भी आ सकता है कभी भी। तो उन्होंने पीछे हमें बोला था कि 4 बाइक और क्या बोलते 2 गाड़ी हैं। अब मैं ये भूल गया कि मुझे उनके साथ चलना है। तो अभी सीन क्या था कि उन्होंने मुझसे बोला कि तुमने स्पीड लिमिट क्रॉस कर दी है। मैं तो भाई तुम जानते हो कि 70, 80, 90 की स्पीड से आ रहा था, तो इस चक्कर में मेरा कट गया चालान। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि हम अगर आपको जाने भी देते हैं तो जगह जगह पे कैमरे लगा के उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा आपको, तो इसलिए मेरा अभी चालान हुआ है 500 नेपाली रुपए का। और इंडिया में हमारा कितना हिसाब है वो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि इंडिया में कन्वर्ट करके क्या हिसाब बनता है उसका। तो 500 नेपाली रुपए का चालान हुआ और रिसीट अभी भी मेरे पास जेब में पड़ी होगी, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। और उन्होंने कहा फ़िलहाल तो जो ये वाला चेक पोस्ट है, यहाँ से जो अभी गैप है ये 6 से 7 किलोमीटर का शायद, उसमें आप कितनी भी स्पीड में चलाओ, पर आगे फिर एक चेक पोस्ट आएगा, वहाँ पे आपको एक टाइम कार्ड मिलेगा। तो आपको वहाँ से जो अगली डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो आपको टाइम में ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी आपकी और 22 मिनट आपको लगने चाहिए अगले उसमें पहुँचने में। तो ये देखो भाई, ये है चालान जो कि है जिसमें मेरा नाम लिखा है और जो धनराशि है वो रुका है 500 रुपये मात्र। और क्या कहूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है फ़िलहाल तो। पर एक चीज़ अच्छी है कि मेरे को एक सनसेट देखने को मिल गया सामने की डायरेक्शन में, और मैं थोड़ा सा तो दुखी हूँ कि जेब से जब एक्स्ट्रा रुपए जाते हैं तो बुरा तो लगता है, पर ये भी एक एक्सपीरियंस का पार्ट है नेपाल में, क्या ही कर सकते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं सफ़र। इस बार मैं आगे जो गाड़ियाँ जाएंगी ना उन्हीं के साथ जाऊँगा यार, कसम से। दूसरा वाला चेक पोस्ट पार किया और यहाँ पे फिर से एक रिसीट बनी जिसमें गाड़ियों के नंबर नोट किए उन्होंने और फ़ोन नंबर नोट किया। तो अभी क्या सीन है, मेरे को वैसे बोला था उन्होंने वो ट्रक वाले के साथ जाना, पर ट्रक वाला तो आगे निकल गया, पर पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये गाड़ी वालों के साथ ही जाता हूँ साथ में, या वो ट्रक वाला मेरे साथ था मैं उसी के साथ जाता हूँ। अरे काम करता हूँ, उन्होंने कहा वो ट्रक वाले के साथ चले जाओ, तो भाई देखते हैं, वो ट्रक वाले के साथ जाता हूँ फिर मैं। अब भाई 30 स्पीड में चलना है मेरे को, देखो 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये थ्रॉटल मेंटेन करना थोड़ा टफ टास्क है ना। अब मुझे याली गाड़ी के साथ चलना है, मैं याली गाड़ी की स्पीड में चलूँगा, एक काम करूँगा। अब ये पता नहीं कितने की स्पीड में जा रहा है। मैं जब पीछे से आ रहा था मैंने बोर्ड्स नहीं देखे एक्चुअली, यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड का वो लगा है स्पीड लिमिट, पर मैंने देखा ही नहीं। और कोई बात नहीं, खैर क्या ही कर सकते हैं, चालान कटा तो कटा, क्या कह रहे, जो हो गया वो हो गया। ये देखो कुछ इस तरीके से हमारी सारी टोली जा रही है। आगे हमारे एक टैक्सी जा रही है, उसके आगे ट्रक, उसके भी आगे ट्रक, और यहाँ पे पड़ा एक प्यारा सा ब्रिज
रुकना तो मेरा बहुत मन है रुकने का, पर मैं रुक नहीं सकता क्योंकि अभी अंधेरा हो जाएगा तो जानवरों का आतंक और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ रुक भी नहीं सकते। पर बगल में नज़ारा बड़ा अच्छा है, आप देखो चांद दिख रहा है ऊपर की तरफ, बगल में रिवर है, बढ़िया नज़ारा। नेपाल में रात होने को आई है और अपन अभी भटकने में ही है, रास्ते में चलने में ही है भाई। नेशनल पार्क वाले रास्ते से नेपाल में क्या करें, 40 किलोमीटर पर आवर बोल रखा है, गाड़ी वाले भी लगभग 47 चल रहे हैं। तो ये वाला जो आप चेक पोस्ट देख रहे हैं, ये वाला था लास्ट चेक पोस्ट, ये वाला। इसके आगे अभी कोई स्पीड लिमिट नहीं है, अभी कैसे भी जा सकते हो। तो एक काम करता हूँ, अभी मैं कुछ रहने की जगह ढूंढता हूँ, क्योंकि रात को ट्रैवल करना मेरे ख्याल से सेफ़ नहीं रहेगा। तो देखते हैं, कुछ ढूंढते हैं जगह अच्छी सी। नेपाल आते आते जो चेक पोस्ट थे वहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम ये फेस करी कि नेपाल में फिर लोग नेपाली जानते हैं, नेपाली बोलते हैं, तो हिंदी बहुत कम लोगों को समझ में आती है, गिने चुने। आप अगर ये समझ लो, वहाँ पे अगर चेक पोस्ट पे 4-5 बंदे तो उनमें से एक को हिंदी आती है, वो भी टूटी फूटी हिंदी। तो वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे थे, पर मैंने किसी तरीके से समझाई उन्हें अपनी बात और समझ गए थे। तो नेपाल में थोड़ा इस चीज़ का दिक्कत रहेगा अगर आप लोग भाई इंडिया से आ रहे हैं तो, क्योंकि मैंने तो यही फेस करा भाई। तो समय हो चुका है 6:48, मतलब 7 बजने में करीब है 12 मिनट। तो मैंने डिसाइड किया है कि एक काम करता हूँ, यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कोहलपुर। तो आज मैं सोच रहा हूँ उधर ही स्टे करता हूँ। तो अभी सीधे चलते कोहलपुर की तरफ, और कोई समय वगैरह कुछ बर्बाद नहीं करना है, अभी चलते रहते हैं भाई, अभी चलते रहते हैं 1 घंटा कंटिन्यू चलते हैं, मतलब वही करीब 7 पौने 8 तक कोहलपुर पहुंच जाऊंगा मैं। उम्मीद तो ऐसी है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि रोड तो मेरे को ठीक दिखाई दे रही है। ओहो, बाइक चलाते चलाते भाई आज मैं थक गया हूँ कसम से ना। तो कोहलपुर में ऑलमोस्ट पहुँच ही गया, कोई होटल ढूंढते हैं बढ़िया सा, और अभी रुकने, सीधे होटल में रुकने का अभी कसम से थक गया यार। अगर आप लोग इंडिया से आ रहे हो तो भाई देखो, एक तो तुम्हारी चेकिंग करेंगे, बैग की भी चेकिंग कर लेंगे। तो अभी क्या सीन था, मैं यहाँ पे आ रहा था, मैं होटल ढूंढने के लिए आ रहा था, पीछे यहाँ चेकिंग चल रही है, पुलिस वाले सारे लगे हैं शाम को रात में। तो अभी क्या कि उन्होंने मेरे आरसी चेक करा, डीएल चेक करा, भंसार चेक करा, और पूरा बैग खोल के चेक कर दिया। मैंने कहा सर मैं इंडिया से आया हूँ इसीलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ना। हाँ कहने में लगे थे। आधी लैंग्वेज तो उन्हें समझ में आती नहीं है, हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, और बाकी फिर नेपाल की लैंग्वेज समझ में आती है। तो ऐसा कुछ सीन था। तो अभी चलो होटल ढूंढते हैं, फ़िलहाल तो सब ठीक है। आज बुरे एक्सपीरियंस हो रहे हैं यार नेपाल आके, मतलब कभी यहाँ चेक, कभी वहाँ चेक, कभी चालान, कभी क्या। पर कोई बात नहीं, जो भी है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कोहलपुर, जो मैंने आपको बताया था जिस जगह का नाम है। और उसके अलावा मैं सही बताऊं तो नेपाल आते आते आज मुझे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। हर जगह पे चेकिंग, चलो ठीक है, चेकिंग ठीक है, पर अभी मैं जब आ रहा था नेपाल तो कोहलपुर जो यहाँ पे चौक है, चौराहा है, वहाँ पर 4-5 पुलिस वाले थे और सही से बात नहीं की उन लोगों ने। मैं सही बताऊं तो हालांकि लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर था कि मतलब नेपाली लैंग्वेज और क्या बोलते जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसको लेकर थोड़ा, पर क्या बोलते समझ तो जा रहे थे, ऐसी बात नहीं है। पर उन लोगों ने 2 बार तो क्या बोलते मेरा चेक करा कि मैंने अल्कोहल कंजम्पशन क्या बोलते मैंने किया है नहीं किया है, कंज्यूम किया है नहीं किया है, अल्कोहल दारू वारू तो नहीं पी रखी है, जो कि मैं पीता नहीं और मैंने पी नहीं। तो उन्होंने 2 बार 2 मशीनों से अलग अलग चेक कर दिया। वो मतलब चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से निकले, पर नहीं निकला भाई, पी नहीं है तो निकलेगा कहाँ से, ऐसा कुछ सीन था। और उसके अलावा क्या बोलते हैं उन लोगों ने डॉक्यूमेंट चेक किया, आरसी हो गया, डीएल हो गया, फिर उन लोगों ने बैग खुलवा दिया, बैग की चेकिंग करने लगे। अब बैग में मैं लैपटॉप रख के लाया हूँ जिससे भाई एडिटिंग करनी है मेरे को। तो मुझसे पूछते हैं ये लैपटॉप कहाँ से लाया। अब भाई कहाँ से लाया मतलब क्या जवाब दूँ। तो नेपाल में भाई मतलब अजीब सा ही सीन चल रहा है, पर कोई बात नहीं, जो भी है। फिलहाल मैं पहुंच चुका कोहलपुर और कल की जो जर्नी होगी वो होगी लुम्बिनी तक की। एंड अभी मैं आपको ये रूम दिखाने वाला था, पर क्या दिखाऊँ इस पर। तो देखो ये है रूम, यहाँ पे एक बेड अभी ये खाली है, मेरे ख्याल से इसमें कोई आता तो वो रह लेता, और एक बेड ये वाला, तो मेरे को दोनों बेड फिलहाल मिल चुके हैं आज के लिए। और ये यहाँ चार्जिंग के लिए स्पेस दिया गया है। तो नेपाली रुपीज़ में इसका जो मुझे प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 500 रुपये, जो कि इंडियन करेंसी में कितना होता है कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, इतना होता है। और अभी मेरे को यार एक काम करता हूँ, मैं पहले ज़रा मुँह हाथ धोता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ और क्या कह सकता हूँ। दैट्स इट, दिस इज़ द थिंग।